भाभी, एक गिलास पानी ले आना। ये लो दीदी, पानी पी लो। और भाभी, मम्मी की तबीयत अब कैसी है? दीदी, अम्मी जी की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। हमें उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। हाँ भाभी, आप सही कह रही है। मम्मी ने खाना पीना भी छोड़ दिया है और अब तो वो किसी से बात भी नहीं करती है। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? भाभी, आपने जो कंगन दिए थे वो 1 लाख रुपए में गए हैं। ये रहे वो 1 लाख रुपए, ये आप संभाल कर रख दीजिए। और अभी भी हमें 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं इलाज के लिए। देखते हैं क्या होता है। दीदी, आप चिंता मत करो, महादेव कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ भाभी, आप सही कह रही है, महादेव कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आपकी सैलरी आ गई दीदी? नहीं भाभी, अभी नहीं आई है, 3 से 4 दिनों में आ जाएगी। मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए 1 कप चाय बना लाइए। घर में दूध नहीं है दीदी, आप जाइए दूध ले आइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है भाभी। रुको बेटा। हाँ अम्मा, कहिए। बेटा थोड़ी मेरी मदद कर दो। मेरे पास तो सिर्फ ये 10 रुपए ही है। एक काम करती हूँ, ये 10 रुपए अम्मा को ही दे देती हूँ। ये लीजिए अम्मा, ये आप रख लीजिए। भगवान तेरा भला करे बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, मैं चलती हूँ। मेरे पास दूध के पैसे तो बचे ही नहीं है। और एक काम करती हूँ, घर ही चले जाती हूँ। अरे दीदी, आप आ गई, पर दूध तो लाई नहीं। भाभी, रास्ते में ना मुझे एक बूढ़ी महिला मिल गई थी और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही थे। मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा जरूरत उन्हें इन पैसों की, इसलिए मैंने उन्हें दे दिए वो पैसे। ठीक किया दीदी आपने, अभी भी हमें पैसे की जरूरत है। मैं एक काम करती हूँ, आपके भैया से कुछ पैसे मंगवा लेती हूँ। नहीं भाभी, आप भैया को क्यों परेशान कर रही हो? आपको पता है ना, भैया मम्मी के इलाज के पैसे जमा करने के लिए बाहर शहर में जॉब करने गए हैं और अभी अभी उनकी नई जॉब लगी है। उनके पास पैसे कहाँ होंगे? आप ठीक कह रही हैं दीदी। भाभी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आप एक काम कीजिए, मुझे सर दर्द की टेबलेट दे दीजिए। ठीक है दीदी, ये लो दीदी, पानी, टेबलेट। थैंक यू भाभी। बेटा थोड़ा पानी मिलेगा? अरे आप अम्मा, आप तो वही बुढ़ी अम्मा है ना जो मुझे बाहर मिली थी? हाँ बेटा, मैं वही हूँ। मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, ये पानी आप पी लीजिए। बेटा मुझे भूख भी लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा? हाँ क्यों नहीं अम्मा, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आइए, यहाँ बैठ जाइए आप। ये अम्मा कौन है दीदी? भाभी जरूरतमंद है, भूख लगी है, घर में कुछ खाना होगा तो हम इन्हें दे देते हैं। ठीक है दीदी, आप मेरे साथ चलिए। हाँ भाभी, कहिए। घर में रोटी है, सब्जी तो है नहीं दीदी, और आपको पता है घर की हालत क्या है। भाभी, घर में अभी जो भी है वो हम अम्मा को खिला देते हैं, क्योंकि हम उन्हें ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकते हैं ना। ठीक है। ये लीजिए अम्मा। अम्मा, घर में बस यही है, आप यही खा लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जो प्रेम से दिया वही खा लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप दोनों का। आप दोनों की मनोकामना पूरी करे भगवान। अब मैं चलती हूँ। ठीक है अम्मा, फिर कभी जरूरत पड़े तो आप यहाँ आ सकती है, आपका ही घर समझिएगा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। भाभी, ये पोटली किसकी है? अरे वो जो अम्मा आई थी ना, शायद उनकी है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं अम्मा को ये पोटली देकर आती हूँ। अरे ये अम्मा कहाँ गई? वो रही, सुनो अम्मा, अम्मा सुनो, अम्मा, अरे अम्मा रुको, रुको अम्मा, अरे अम्मा रुको, रुको अम्मा, अरे अम्मा रुको, अम्मा, अरे ये अम्मा कहाँ गई? अम्मा, अम्मा, अरे ये अम्मा कहाँ गायब हो गई? उनकी ये पोटली अब मैं किसे दूं? एक काम करती हूँ, देखती हूँ इस पोटली में है क्या। हे महादेव, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं और इन पैसे से तो मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा, पर ये पैसे मेरे नहीं हैं और इन पर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ महादेव? हर हर महादेव।
हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पल के लिए मेरे मन में लालच आ गया था, क्योंकि आप जानते हो कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर ये पैसे मेरी मेहनत के नहीं हैं और इन पर मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। ये पैसे तो उस बेचारी बूढ़ी महिला के हैं, इसीलिए ये पैसे मैं आपके हवाले करके जा रही हूँ। आप ये पैसे उस बूढ़ी महिला तक पहुँचा देना। बेटा ये पैसे तुम्हारे ही है। अरे अम्मा, बेटा ये पैसे तुम्हारे लिए। लेकिन अम्मा आप मुझे ये पैसे क्यों दे रही है? ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे आपके हैं। बेटा क्योंकि इन पैसों की तुम्हें जरूरत है। हाँ अम्मा, इन पैसों की मुझे जरूरत तो है, लेकिन आपको कैसे पता? और आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी बेटा। अम्मा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये आप क्या कह रही है? बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो और महादेव की भक्ति भी हो और महादेव मेरे भी आराध्य है। ये आप कैसे बहकी बातें कर रही है? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप ये बताइए कि आप है कौन? बेटा महादेव ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। मैं तुम्हारी माता हूँ। आप मेरी माता है, आपको महादेव ने भेजा है? ये कैसे बातें कर रही है आप? बताइए पहले आप है कौन? माता पार्वती, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपको पहचान ना सकी। भाभी, माँ के इलाज के पैसों का इंतजाम हो गया है। कैसे? आपने कहा था ना महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं, और महादेव ने स्वयं माता पार्वती को हमारी मदद करने के लिए भेजा था। अच्छा, माता पार्वती स्वयं आपकी मदद करने आई थी? हाँ भाभी, तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर महादेव के भक्त है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखे। जय श्री महाकाल।